कहते हैं कुछ घर तो बस बने ही होते हैं भूतियां होने के लिए। ऐसी जगहें जहां परछाइयां ज्यादा गहरी होती हैं, जहां हवा में फुसफुसाहटें नाचती हैं और जहां की हवा अनकहे राजों से भरी होती है। पहाड़ों की गोद में बसा एल्डर्स हॉलो ऐसे ही एक घर का ठिकाना था। ये कस्बे के किनारे पर खड़ा था, एक उदास हवेली जिसे हॉथॉर्न एस्टेट के नाम से जाना जाता था। स्थानीय लोग इस हवेली के किस्से फुसफुसाते थे, खोई हुई जानों और निगली हुई आत्माओं के। उनकी आवाजें धीमी, उनकी आंखें डर से भरी, उतना ही पुराना डर जितना खुद कस्बा। लीना कार्टर, एक युवा खोजी ब्लॉगर जिसे भयानक चीजें आकर्षित करती थीं, एल्डर्स हॉलो के रहस्य की ओर खींची चली आई। उसकी वेबसाइट व्हिस्पर्स इन दी डार्क स्थानीय किंवदंतियों के पीछे के सच को उजागर करने पर फलती फूलती थी। एल्डर्स हॉलो में हुई गुमशुदगियां, जो दशकों से एक अजीब पैटर्न के साथ हो रही थीं, ने उसकी रुचि को बढ़ा दिया था। हर शिकार, जवान और जिंदा दिल बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता था। उनका आखिरी झांत स्थान हमेशा हॉथॉर्न एस्टेट के पास होता था। लीना अपने कैमरा, नोटपैड और एक अतृप्त जिज्ञासा के साथ पहाड़ी शहर के भयानक सन्नाटे में पहुंची, हॉथॉर्न की दीवारों के भीतर रहने वाले अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार। जैसे जैसे वो हवेली के पास पहुंचती गई, हवा ठंडी होती गई। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, एक चुभन सी महसूस हुई जिसने उसे वापस मुड़ने की चेतावनी दी। इस एहसास को अनदेखा करते हुए लीना आगे बढ़ती रही। उसकी निगाह उस भव्य संरचना पर टिकी हुई थी। लोहे के दरवाजे भयानक डिजाइनों से बने, खुले हुए थे मानो स्वागत कर रहे हों। रहस्य के केंद्र में एक मौन निमंत्रण। शहर एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था, मानो एल्डर्स हॉलो खुद अपनी सांस रोक रहा हो, हवेली में दबे राजों से सावधान। कम बोलने वाले स्थानीय लोगों से बात करने के बाद लीना ने उनके डर का बोझ महसूस किया। उनकी फुसफुसाती चेतावनियां उसके कानों में गूंज रही थीं। इस जगह को छोड़ दो, उन्होंने आग्रह किया, इससे पहले कि यह तुम्हें भी अपना बना ले। लेकिन उनके डर ने उसके दृढ़ संकल्प को और मजबूत कर दिया। यहाँ एक कहानी थी, एक कहानी जिसे बताया जाना जरूरी था। हॉथॉर्न एस्टेट उसके सामने एक गॉथिक राक्षस की तरह खड़ा था, तूफानी आसमान की पृष्ठभूमि में। हवेली एक बीते युग का प्रमाण थी। इसकी भव्यता वर्षों की उपेक्षा से धूमिल हो गई थी और एक स्पष्ट भय के वातावरण में डूबी हुई थी। हवा छतों से होकर गरज रही थी, जैसे फंसी हुई आत्माओं का विलाप हो। खिड़कियां अंधेरी और खाली, मृतकों की आंखों की तरह उसे घूर रही थीं। एक गहरी सांस लेते हुए लीना दरवाजों से अंदर चली गई। उसके कदम सन्नाटे में गूंज रहे थे। लोहा ठंडा और अजीब तरह से नम महसूस हो रहा था। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई जब वो ऊंचे रास्ते पर चली गई। हर कदम के साथ देखा जा रहा होने का एहसास तीव्र होता गया। हॉथॉर्न एस्टेट कोई साधारण घर नहीं था, यह एक जीवित प्राणी था। इसका अंधेरा उसे निगलने के लिए पहुंच रहा था। भारी ओक का दरवाजा चरमरा कर खुल गया, मानो उसे बरसों से छुआ न गया हो। लीना को सबसे पहले गंध का एहसास हुआ, एक पुरानी मिट्टी की सी गंध जिसमें कुछ मीठा सा मिला हुआ था, जैसे सड़ते हुए फूल। ये भूली हुई चीजों की, दीवारों में गहरे दबे राजों की गंध थी। अंदर कदम रखते ही लीना खुद को एक दमनकारी अंधेरे में घिरा हुआ पाया। धूल के कण बंद खिड़कियों से आने वाली हल्की रोशनी में नाच रहे थे। हवा भारी थी, अनदेखी आंखों के भार से भरी हुई। हवेली का इंटीरियर परछाई वाले हॉलवे और गुफा जैसे कमरों का एक भूल भुलैया था। हर एक अजीब सन्नाटे से गूंज रहा था। मकड़ी के जाले कफन की तरह मोटे हर सतह से चिपके हुए थे और फर्नीचर धूल से ढकी चादरों में लिपटा हुआ था, समय में जमे हुए भूतिया आकृतियों जैसा। लीना कमरों में घूमती रही। उसका कैमरा सड़ती हुई हवेली की भयानक सुंदरता को कैद कर रहा था। एक भव्य पियानो जिसकी चाबियां उम्र के साथ पीली पड़ गई थीं, एक कोने में रखा था। उसका संगीत बहुत पहले खामोश हो गया था। ऊपर एक बच्चे का कमरा वीरान पड़ा था। एक घोड़ा खिलौना बीच सरपट दौड़ में जमा हुआ था। उसकी रंगी हुई आंखें खालीपन से आगे की ओर देख रही थीं। एक आधी बनी गुड़िया का घर एक छोटी सी मेज पर रखा था, एक बाधित जीवन का प्रमाण।
घर उसके चारों ओर धड़कता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी दीवारें दुख और निराशा की कहानियां फुसफुसा रही थीं। हर कमरे में एक कहानी थी। अचानक खत्म हो गए जीवन का एक टुकड़ा, उनकी गूंज शांति में बनी हुई थी। दिन रातों में बदल गए जैसे जैसे लीना हवेली के राजों में गहरी उतरती गई। उसने पुराने अखबारों की कतरनों, शहर के रिकॉर्ड और पिछले निवासियों की डायरियों को पढ़ा। हॉथॉर्न एस्टेट के इतिहास को जोड़कर उसने पाया कि गुमशुदगियां हमेशा एक जैसे पैटर्न का पालन करती थीं। प्रत्येक पीड़ित ने बताया कि उसे देखा जा रहा है। उसके बाद भयानक सपने आए और फिर सन्नाटा। देर रात लाइब्रेरी में एक ढीली टेपेस्ट्री के पीछे की दीवार की जांच करते समय लीना को एक छिपा हुआ कोना मिला। अंदर उसे पुरानी पत्रिकाओं का एक संग्रह मिला। उनके चमड़े के कवर सूखे और फटे हुए थे। ये पत्रिकाएं हॉथॉर्न एस्टेट के पिछले केयरटेकर की थीं। उनकी प्रविष्टियां हवेली के अंदर होने वाली अजीब घटनाओं के भयानक वृत्तांतों से भरी थीं। अपने आप बंद होने वाले दरवाजे, बेजान फुसफुसाहटें और गलियारों में गूंजती ठंडी हंसी। 1900 के दशक की शुरुआत की एक प्रविष्टि ने लीना की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। केयरटेकर ने घर के जागने के बारे में लिखा था, एक ऐसी भूख के बारे में जिसे कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता था। उसने एक द्वेषपूर्ण उपस्थिति, हवेली की नींव के नीचे दुबके हुए किसी अंधेरे और प्राचीन चीज को महसूस करने के बारे में बताया। अंतिम प्रविष्टि अचानक समाप्त हो गई। केयरटेकर की उन्मत्त लिखावट बीच वाक्य में ही रुक गई। लीना का खून जम गया। घर सिर्फ भूतिया नहीं था, यह बुराई का स्रोत था, अपने पीड़ितों की जीवन शक्ति पर पल रहा था। डर ठंडा और तेज लीना के संकल्प को भेदता हुआ। घर जीवित था, उसकी उपस्थिति के बारे में जानता था और उसके साथ खेल रहा था। उसे जाना था, हवेली के चंगुल से भागना था इससे पहले कि यह उसे अपना बना ले। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। लीना घूम गई। उसकी टॉर्च की रोशनी परछाई में खड़ी एक झुकी हुई आकृति पर पड़ी। ये केयरटेकर था। उसका चेहरा डर और इस्तीफे से भरा हुआ था। उसकी आंखें चौड़ी और खून से लाल, आतंक और समझ का एक भयानक मिश्रण थीं। वह वर्षों से घर के साथ था, किसी अनदेखी शक्ति द्वारा बंधा हुआ एक कैदी। ये भूखा है, ये युवाओं पर, उनके जीवन पर, उनके सपनों पर फीड करता है। ये नीचे है, इस शापित जगह के दिल में। केयरटेकर के शब्द डर और पछतावे के बहाव में निकल पड़े। उसने बलिदानों के बारे में बात की, हवेली के नीचे रहने वाली संस्था को खुश करने के बारे में। उसने अनसुने पीड़ितों को उनके विनाश की ओर ले जाने की बात कबूल की। सब कुछ घर की अतृप्त भूख को संतुष्ट करने के एक हताश प्रयास में। लीना के ऊपर मतली की एक लहर दौड़ गई जैसे ही केयरटेकर के शब्द उसमें समा गए। घर अपने आकर्षक रूप और दुखद इतिहास के साथ एक शिकारी था और वह स्वेच्छा से उसके जाल में चली गई थी। उसे भागना था, दूसरों को हॉथॉर्न की दीवारों के भीतर छिपी भयावहता के बारे में चेतावनी देनी थी। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने की ओर मुड़ी, उसने एक अनदेखी शक्ति को उसे पीछे खींचते हुए महसूस किया। फर्श उसके पैरों के नीचे कराह उठा। घर उसके चारों ओर हिलता हुआ और धड़कता हुआ प्रतीत हुआ। उसकी ऊर्जा हर पल के साथ मजबूत होती गई। हवा एक द्वेषपूर्ण ऊर्जा से चटक रही थी और परछाइयां मुड़ती हुई और भयानक आकृतियों में बदलती हुई प्रतीत हो रही थीं, जो उसे पकड़ने के लिए पहुंच रही थीं। दहशत ने उसके गले को जकड़ लिया जैसे ही उसे भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। घर उसे जाने नहीं देगा। उसने अपना अगला शिकार चुन लिया था। केयरटेकर, उसकी आंखें एक भयानक इस्तीफे से भरी हुई, लीना को अनदेखी शक्ति के खिलाफ संघर्ष करते हुए देखता रहा। वह जानता था कि कोई बचाव नहीं था। हवेली की गहराई में रहने वाली संस्था की इच्छा से कोई लड़ाई नहीं थी। उसने यह सब पहले देखा था। हताश संघर्ष, हॉथॉर्न एस्टेट के चंगुल से बचने के व्यर्थ प्रयास। लीना की चीखें खाली हॉल में गूंजती रहीं, घर के घने सन्नाटे में डूब गईं। दीवारें करीब आती हुई प्रतीत हुईं, उसका दम घोंट रही थीं। मदद के लिए उसकी चीखें केवल उसकी अपनी निराशा की गूंज से मिल रही थीं। जैसे ही अंधेरे ने उसे निगल लिया, उसने केयरटेकर की एक आखिरी झलक पकड़ी
उसका चेहरा फर्श से निकलने वाली एक भयानक हरी रोशनी से जगमगा रहा था। वह वहां खड़ा था, हवेली की इच्छा का एक कठपुतली। उसकी आंखें उसी भयानक भूख को दर्शाती थीं जो हॉथॉर्न एस्टेट की नींव के भीतर धड़कती थीं। सामने का दरवाजा चरमराकर बंद हो गया। लीना के भाग्य को हवेली की मुट्ठी में बंद कर दिया। सन्नाटा एक बार फिर छा गया, भारी और पूर्ण। लीना के संघर्ष का एकमात्र प्रमाण उसकी अंतिम हताश चीख की गूंज थी। एल्डर्स हॉलो हवेली की दीवारों के भीतर होने वाली भयावहता से बेखबर रहा। जीवन चलता रहा। शहरवासी इस बात से अनजान थे कि हॉथॉर्न एस्टेट के भीतर की संस्था अब संतुष्ट हो गई थी, अभी के लिए। लेकिन भूख बनी रही, एक निरंतर कुतरने वाली उपस्थिति, अगली अनसुनी आत्मा के अपनी गिरफ्त में भटकने की प्रतीक्षा में। चक्र जारी रहेगा, अंधेरे में फुसफुसाहटें तेज होती जाएंगी, हवेली की जीवन के लिए अतृप्त भूख का एक भयानक प्रमाण।